दोस्तों, सऊदी अरब जो खुद को मुस्लिम दुनिया का सबसे ताकतवर देश मानता है, उसने पिछले कुछ दिनों में ऐसा कदम उठा लिया है जिसने पूरी दुनिया की कूटनीति को हिलाकर रख दिया। सऊदी ने भारत के खिलाफ पाकिस्तान के साथ जो खेल खेलने की कोशिश की थी, वही खेल अब उसकी सबसे बड़ी हार बन गया है। जी हां, जिस देश पर कभी पूरी मुस्लिम दुनिया आंख मूंदकर भरोसा करती थी, वही देश अब अपने ही फैसलों से पीछे हटता दिखाई दे रहा है। और इस बार इसका सबसे बड़ा कारण है भारत की ताकत, भारत की रणनीति और भारत का वो दबाव जिसने सऊदी की पूरी नींव हिला दी। दोस्तों, अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो बस एक छोटा सा काम कर दीजिए, लाइक बटन दबा दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आगे आपको ऐसे ऐसे खुलासे मिलने वाले हैं जिन्हें सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। आपका एक क्लिक हमारे लिए बहुत बड़ी ताकत है और हमें मोटिवेशन देता है कि हम आपके लिए ऐसे ही धमाकेदार वीडियोस लाते रहें। दोस्तों, शुरुआत करते हैं वहीं से जब सऊदी अरब और पाकिस्तान ने मिलकर भारत के खिलाफ एक गुप्त समझौता किया था। इस समझौते के तहत सऊदी अरब ने साफ साफ कहा था कि अगर पाकिस्तान पर कोई हमला करता है तो उसे सऊदी अरब पर हमला माना जाएगा। यानी साफ इशारा था कि अगर भारत पाकिस्तान को किसी भी मोर्चे पर चुनौती देगा तो सऊदी अरब सीधे पाकिस्तान की ढाल बनकर सामने आ जाएगा। सोचिए जरा, यह सीधा सीधा भारत को घेरने की चाल थी। लेकिन शायद सऊदी अरब यह भूल गया था कि आज का भारत वो भारत नहीं है जिसे दबाया जा सके। आज का भारत न केवल आर्थिक रूप से मजबूत है, बल्कि सामरिक और रणनीतिक ताकत में भी दुनिया के बड़े देशों को टक्कर देता है। भारत ने पिछले 48 घंटों में जो कूटनीतिक चालें चली, उसने पूरे गल्फ में हड़कंप मचा दिया। अचानक सऊदी अरब की संसद में एक आपात बैठक बुलाई गई। वहां ऐसा बिल पेश किया गया जिसने सबको हैरान कर दिया। सऊदी अरब ने आधिकारिक रूप से पाकिस्तान के साथ हुआ समझौता रद्द कर दिया। जी हां, आपने सही सुना। जिस समझौते को पाकिस्तान अपनी ताकत मानकर इतराता फिर रहा था, उसी को सऊदी अरब ने अपनी संसद में खत्म कर दिया। अब यह समझौता सिर्फ कागज का टुकड़ा बनकर रह गया और इसके साथ ही पाकिस्तान के सपनों पर ऐसा पानी फिरा जिसकी भरपाई शायद कभी ना हो सके। लेकिन दोस्तों, सवाल उठता है कि आखिर सऊदी अरब ने इतनी जल्दी पलटी क्यों मारी? क्या भारत का दबाव इतना बड़ा था कि सऊदी अरब जैसे ताकतवर देश को झुकना पड़ा? जवाब है हां। भारत ने सऊदी की सबसे बड़ी कमजोरी पर वार किया। तेल की दौलत पर इतराने वाले अरब देशों के पास आज भी अनाज उत्पादन की क्षमता नहीं है। गेहूं, चावल और दूसरी जरूरी खाद्य सामग्री के लिए उन्हें भारत जैसे देशों पर निर्भर रहना पड़ता है। और जब भारत ने रूस और चीन के साथ मिलकर अनाज निर्यात पर नियंत्रण का संकेत दिया तो पूरे गल्फ में भूचाल आ गया। सोचिए, जिन देशों की करोड़ों की आबादी केवल बाहर से आने वाले अनाज पर निर्भर करती है, उनके लिए यह कदम किसी सुनामी से कम नहीं था। भारत की इस चाल के बाद सऊदी अरब के पास कोई विकल्प नहीं बचा। उसे मजबूर होकर पाकिस्तान से दूरी बनानी पड़ी। संसद में पास हुए बिल ने साफ कर दिया कि सऊदी अब किसी भी हालत में पाकिस्तान की ढाल नहीं बनेगा। यानी कल तक जो सऊदी पाकिस्तान का सबसे बड़ा सहारा था, वही आज उसे धोखा दे रहा है। पाकिस्तान का गुस्सा इस कदर बढ़ गया कि वहां के नेताओं ने न केवल भारत बल्कि सऊदी अरब पर भी जहर उगलना शुरू कर दिया। इस्लामाबाद में आपात बैठकें होने लगी। विदेश मंत्रालय ने तकरीर में यह तक कह दिया कि सऊदी ने उनकी पीठ में छुरा घोंपा है। दोस्तों, सोचिए जरा, जिस सऊदी अरब को मुस्लिम दुनिया का खलीफा कहा जाता था, वही आज अपने फैसलों से पीछे हटने पर मजबूर है। यहां तक कि मोहम्मद बिन सलमान, जिन्हें गल्फ का सबसे ताकतवर शख्स कहा जाता है, उन्हें भी झुकना पड़ा। भारत ने क्रूड ऑयल पर जो प्रतिबंध और शर्तें लगाईं, उसने सीधे सऊदी की अर्थव्यवस्था पर प्रहार किया। अरबों डॉलर की आमदनी पर असर पड़ा। नतीजा यह हुआ कि सऊदी ने पाकिस्तान के साथ हाथ मिलाने का सपना छोड़ दिया और भारत के साथ रिश्ते सुधारने की नई राह पर चल पड़ा। इतना ही नहीं, मोहम्मद बिन सलमान ने ऐलान किया कि भारत के साथ व्यापार और वाणिज्यिक संबंधों को मजबूत करने के लिए एक विशेष डेलीगेशन भारत भेजा जाएगा। यानी साफ है कि सऊदी अरब अब भारत की ताकत को स्वीकार कर चुका है। यह कदम न केवल पाकिस्तान बल्कि उन सभी देशों के लिए करारा झटका है जो भारत को हल्के में लेते थे। अब गल्फ की राजनीति पूरी तरह बदल चुकी है। दोस्तों, पाकिस्तान की हालत अब और खराब हो चुकी है।
सऊदी अरब के इस फैसले के बाद पाकिस्तान पूरी तरह अकेला पड़ गया है। कतर, दुबई और बहरीन जैसे देश अब चुपचाप हालात को समझने में जुटे हैं। कई देशों ने तो साफ संकेत दे दिए हैं कि सऊदी की नीतियों से दूरी बनाना ही बेहतर है। यहां तक कि ईरान और तुर्की, जिनसे उम्मीद थी कि वे सऊदी का समर्थन करेंगे, उन्होंने भी खुद को इस पूरे मामले से अलग कर लिया। यानी मुस्लिम दुनिया, जिसे एकजुट करने का सपना देखा जा रहा था, अब उसी के भीतर गहरी दरार पड़ चुकी है। भारत की कूटनीति ने साबित कर दिया कि गल्फ में अब वही खेल होगा जो भारत चाहेगा। पाकिस्तान की परमाणु ताकत भी उसे बचा नहीं सकी। इस्लामाबाद में हालात ऐसे बने कि विदेश मंत्री कैमरे पर आंसू बहाते नजर आए। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब ने उनके देश को धोखा दिया है। लेकिन असली खेल तो अब शुरू हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान की राजनीति और सेना दोनों पर यह झटका इतना बड़ा है कि उन्हें आगे की राह समझ नहीं आ रही। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम में अमेरिका ने भी अपनी एंट्री कर दी। राष्ट्रपति ट्रंप ने बयान दिया कि सऊदी अरब का भारत के खिलाफ समझौता रद्द करना एक सकारात्मक कदम है। उन्होंने दोनों देशों से शांति बनाए रखने की अपील की। लेकिन सवाल यही है कि क्या अमेरिका वास्तव में शांति चाहता है या फिर वह अपने हित साधने में लगा है? यह तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन इतना जरूर है कि भारत की रणनीति पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। भारत लगातार और मजबूती से अपने कदम बढ़ा रहा है। अब जरा सोचिए, जो सऊदी अरब कल तक पाकिस्तान को अपनी ढाल बनाकर भारत के खिलाफ खड़ा था, वही आज भारत के आगे झुक गया। यह केवल कूटनीति की जीत नहीं है, यह भारत की ताकत का प्रमाण है। दुनिया के तमाम देश अब मानने लगे हैं कि भारत को हल्के में लेना किसी भी देश के लिए सबसे बड़ी भूल साबित हो सकती है। दोस्तों, गल्फ की राजनीति अब पहले जैसी नहीं रही। हर देश अपने आर्थिक और सामरिक हितों को देखते हुए नए फैसले ले रहा है। नाटो जैसे संगठन बनाने का सपना फिलहाल ठंडे बस्ते में चला गया है। अब प्राथमिकता है व्यापार और सुरक्षा, और इस दिशा में भारत हर देश के लिए पहली पसंद बनता जा रहा है। ब्रह्मोस, आकाश और इंद्रजाल जैसे हथियार प्रणालियों ने भारत को सामरिक महाशक्ति बना दिया है। यही वजह है कि अब हर देश भारत के साथ अपने रिश्ते मजबूत करने के लिए उत्सुक है। इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा सबक यही है कि दुनिया अब बदल चुकी है। वो दौर चला गया जब बड़े देश छोटे देशों पर दबाव डालते थे। आज भारत जैसा देश अपनी रणनीति से पूरे क्षेत्र की दिशा बदल सकता है। सऊदी अरब का पाकिस्तान से किया गया समझौता अब इतिहास बन चुका है, और पाकिस्तान, जो मुस्लिम दुनिया का नेता बनने का सपना देख रहा था, अब अकेला और ठगा हुआ महसूस कर रहा है। दोस्तों, पूरी दुनिया अब इस सच्चाई को मान चुकी है कि भारत अब वही पुराना भारत नहीं रहा। आज का भारत न सिर्फ आर्थिक ताकत है, बल्कि कूटनीति और सामरिक शक्ति का ऐसा संगम है जिसने बड़े बड़े मुल्कों को झुकने पर मजबूर कर दिया है। सऊदी अरब का अचानक पलट जाना और पाकिस्तान को बीच मझधार में छोड़ देना इसका सबसे बड़ा सबूत है। सोचिए, जो देश कल तक भारत को घेरने की चालें चला रहे थे, वही आज भारत के सामने सिर झुकाकर नए रिश्तों की बात कर रहे हैं। यह सिर्फ एक जीत नहीं है, यह भारत की नई पहचान है। इस पूरे घटनाक्रम ने दुनिया को साफ संदेश दे दिया है कि अब एशिया और गल्फ की राजनीति भारत की मौजूदगी के बिना अधूरी है। पाकिस्तान चाहे जितना शोर मचाए, चाहे जितना रोए चिल्लाए, हकीकत यही है कि उसे अब कोई गंभीरता से लेने को तैयार नहीं है। सऊदी अरब जैसे ताकतवर देश का पीछे हटना इस बात का ऐलान है कि भारत से टकराना किसी भी देश के लिए आत्मघाती कदम होगा। दोस्तों, यह केवल राजनीति की कहानी नहीं है, यह भविष्य की तस्वीर है। आने वाले सालों में भारत सिर्फ व्यापारिक और सामरिक ताकत ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के संतुलन का केंद्र बन जाएगा। और जिस तरह से भारत ने पिछले 48 घंटों में हालात पलटे हैं, उसने साबित कर दिया है कि हिंदुस्तान अब किसी के दबाव में नहीं, बल्कि अपनी शर्तों पर खेल खेलता है।